हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक सामान का जो है पार्ट 4 मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें सारे सामान की लिस्ट मैं बताऊंगा। टोटली इलेक्ट्रिक का जितना भी सामान है वो सारा कुछ बताऊंगा। जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बता चुका हूं उन सबों को छोड़ के उनको भी लास्ट में जो है सरसरी उनका नाम बोल दूंगा। अगर जिन लोगों का छूटा होगा वो वहीं से नोट कर लेंगे, या तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख के जो है जाके वहाँ पे नोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काउंटर पे जितना भी मेरे सामान जो है जगह थी उतना मैं पूरा सामान निकाल के रख दिया हूँ। बाकी जगह न बचने की वजह से मैं बाद में या तो निकाल लूँगा या तो उसका नाम बोल दूँगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आप शॉप पे जाएंगे वैसे ही उस चीज़ को जब बोलेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि वो चीज़ है क्या, और आपके यूज का है तो ठीक है, नहीं यूज का है तो नहीं लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, अब ज़्यादा बात न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, क्योंकि कल से मेरे जो है व्यूअर इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो के लिए कि जो है पार्ट 4 कब आए और हमें सारे सामान की लिस्ट पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो है शॉप जल्द से जल्द ओपन करना है कि दिवाली से पहले उनकी शॉप ओपन हो जाए। तो दोस्तों, आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं जितना काउंटर पे जगह था पूरा मैं जो है सामान उस पर सेट कर दिया हूँ। आप ये सारा सामान देख सकते हैं। अब इसके बाद से मैं 1 बाय 1 एक एक सामान आपको दिखा के और उसका नाम बताते जाऊंगा, और आप लोग जो है उसका जो है नाम नोट करते रहिए। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सामान की लिस्ट मैं बताने जा रहा हूँ। आपके पास अगर कलम और कापी नहीं है तो कलम कापी लेके रख लीजिए, और नहीं रखना चाहते हैं तो वीडियो तो आपके पास है ही, कभी भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले DTH से। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये DTH की छतरी है। इसमें तमाम कंपनी की छतरी आती है, वो आप अपने एरिया के हिसाब से, और उसमें क्वालिटी भी जो है लो, मीडियम, हाई 3 क्वालिटी में ये छतरी आती है। फ्री डिश वाली छतरी है। तो आप छतरी को नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं DTH छतरी। और उसके बाद छतरी का स्टैंड उसी के साथ होता है, लेकिन उसके LNB और तार अलग से लेना होता है। तो LNB मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका ये LNB है, इसमें भी 2-3 मॉडल आता है, ठीक है। आपके मार्केट में कौन सा अवेलेबल है, कौन सा वहाँ चल रहा है, उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो ये LNB हो गया। LNB के बाद उसका DTH वायर, ये DTH वायर पैकेट में आता है, 10 मीटर की ये पैकेट होती है। तो ये भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है मतलब 90 मीटर 45 मीटर का पैकेट भी आता है, और वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो है 20 मीटर 30 मीटर का लेंथ होता है, तो वहाँ पे वो खड़ी केबल डालना चाहते हैं और इसमें जॉइंटर लगाना पड़ेगा। तो इसका जॉइंटर आता है, वो भी मैं दिखा दूँगा। तो और दिखा क्या दूंगा, आप नोट कर लीजिए। जॉइंटर इसका जो है 3-4 मॉडल का आता है। एक आता है स्ट्रेट जॉइंटर, एक आता है T जॉइंटर, एक आता है जो है प्लस जॉइंट, मतलब धन वाले हिसाब में होता है, उसमें 4 जॉइंट होता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। प्लस इस DTH का नट बोल्ट, जो DTH में सॉरी बोल्ट नहीं, सिर्फ नट जो DTH के केबल में लगा होता है, वो ये भी आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है DTH की मशीन। तो इसमें भी तमाम क्वालिटी आती है, तमाम कंपनी आती है, रेंज भी उसी हिसाब से आता है, लो, मीडियम, हाई। तो वो भी आप DTH मशीन नोट कर लीजिए। ये फ्री डिश का है। बाकी रिचार्ज वाली जो है टाटा स्काई है, एयरटेल है, वीडियोकॉन है, डिश टीवी है, सन डायरेक्ट है, रिलायंस है, इस तरह की तमाम कंपनियां। लेकिन फ्री डिश में आप अपने हिसाब से 500, 650, 850 इस रेंज के मतलब आप रख सकते हैं। जो मतलब ये रिटेल प्राइस में आपको बता रहा हूँ। तो ये DTH मशीन हो गई। तो ये फ्री डिश का जो है मैं आपको सेट बता दिया कि इसमें क्या क्या है। हाँ, इसमें ऑडियो वीडियो लीड मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ऑडियो वीडियो लीड जो 2 पिन में आता है और 3 पिन में आता है। तो DTH का रेंज लगभग आपका जो है पूरा हो गया। अब आगे जो है मैं वीडियो को बढ़ाता हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये चार्जेबल बल्ब है, हेलोनेक्स। मतलब इसमें तमाम कंपनियां जो है बनाती हैं, लेकिन जो मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में है ये चार्जेबल बल्ब है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जल गया। ये मेरे हाथ में तो लाइट नहीं है, लेकिन ये जल रहा है। मतलब हाथ में नमी पा रहा तो ये जल रहा है। ये हाथ में नमी पाएगा तो जलेगा। तो ये चार्जेबल बल्ब भी आप नोट कर सकते हैं। अब आपके वहाँ मार्केट में कितना बिकता है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो है 380 से 400 रुपये के बीच में बिक जाता है।
400 रुपया, 390, इस तरह से यहाँ के मार्केट में बिकता है। ख़रीद वगैरह तो जो है मैं वीडियो में नहीं आपसे शेयर कर सकता, लेकिन आप जाएंगे अब आपके वहाँ मार्केट में पता कर लीजिएगा, जो भी रेट होगा वो। और प्लस कंपनी की बात है, कंपनी का अलग अलग रेट होता है। तो ये चार्जेबल बल्ब के बारे में मैं बता दिया, आप चार्जेबल बल्ब नोट कर लीजिए। ये 9 वाट का होता है, लाइट भागने के बाद भी ये जलता है, 4 घंटे इसका बैकअप होता है। उसके बाद से जो है आप नोट कर लीजिएगा हाइलोजन। हाइलोजन में एक हाइलोजन आएगा आपका जो है 500 वाट, एक हाइलोजन आएगा 1000 वाट। इसमें भी तमाम कंपनी आती हैं, ये प्राइड का है और निशिका का है, और बाकी तो तमाम कंपनी आती हैं। वो आपके वहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में कौन से कंपनी का हाइलोजन चलता है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसमें वाट जो आएगा वो 500 और 1000 वाट हाइलोजन हो गया। और इसके बाद से प्रेस में जो है मेरे पास कई मॉडल का प्रेस है, मैं सभी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं 2 कंपनी का प्रेस दिखा दे रहा हूँ, क्रॉम्पटन, उषा। इसमें और भी सस्ते भी आते हैं, अनब्रांडेड भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड होंगे जो आपके स्टेट या आपके डिस्ट्रिक्ट में चलते होंगे। तो प्रेस में आप छोटा बड़ा मतलब साइज़ ले सकते हैं अपने हिसाब से कि क्या आपके वहाँ चलेगा। तो प्रेस भी आप जितना भी आपकी क्वांटिटी हो या आपका बजट हो, उस हिसाब से प्रेस भी आप रख सकते हैं अपने शॉप पे। तो ये हो गया प्रेस के बाद आ जाएंगे जो है एलईडी टीवी टांगने का स्टैंड। ये आप देख सकते हैं, ये एलईडी टीवी टांगने का स्टैंड है। इसमें आप जो है 14 इंच से लेके 26 इंच तक जो है एलईडी टीवी इस स्टैंड पे टांग सकते हैं। मतलब 14 इंच भी टंग जाएगा, 16 इंच भी टंगेगा, 21 इंच भी टंगेगा, 26 इंच भी टंगेगा। मतलब कि 26 इंच तक जो भी साइज़ आएगा वो सारी टीवी इस स्टैंड पे टंग सकता है। इसमें जो है तमाम मॉडल आते हैं, आप सिर्फ DTH स्टैंड नोट कर लीजिए, उसमें आप वहाँ जाकर बोलिएगा हमको दिखा दीजिए कौन कौन से मॉडल में आपके पास है, वो दिखाएगा। जो जो आपको समझ में आएगा वो आप ले सकते हैं। तो DTH स्टैंड हो गया। फिर आपका जो है बेल, ये है डोर बेल। एक आता है वाटर अलार्म, मतलब जो टंकी भरने पे जो बजता है, एक अलार्म वो भी होता है, लेकिन इस टाइम वो हमारे पास है नहीं, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा किस टाइप का है। आगे कभी दिखा दूंगा उसको अलग से अगर आप कहेंगे तो। ये डोर बेल है, तो आप डोर बेल नोट कर सकते हैं। उसके बाद से अब वायरिंग के तार में जो है आप नोट कर सकते हैं उसकी साइज़ कौन कौन सी आती है। तो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास जो है हैवेल्स कंपनी का जो है, मतलब तार में कई कंपनियों का रखता है, लेकिन हैवेल्स का आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपका है 0.75, मतलब ये पौना mm है। पौना mm के बाद आपका आएगा 1 mm, मतलब पौना mm से नीचे वायर जो है वायरिंग में यूज नहीं होता। और पौना mm इन्वर्टर वाले पॉइंट पे हम लोग यूज करते हैं, मतलब इन्वर्टर का तार डालने के लिए पौना mm यूज करते हैं। वैसे आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो वो अपने हिसाब से यूज कर लेंगे, कहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ यूज कर सकते हैं। ये है 1 mm। 1 mm के बाद जो है आपका आएगा 1.5 mm। 1.5 mm के बाद आपका आएगा, ये पीछे से हटा तो रही, 1.5 mm के बाद आएगा 2.5 mm। तो 2.5 mm के बाद जो है आएगा 4 mm। 4 mm के बाद आएगा 6 mm। तो हाउस वायरिंग में हाईएस्ट जो है 6 mm तक ही यूज होता है। एसी वगैरह के पॉइंट में 6 mm तक डाला जाता है। वैसे 2.5 mm, 4 mm, 1.5 mm पे भी एसी, कुछ एसियाँ चल जाती हैं 1 टन 1.5 टन की, लेकिन हैवी तौर पे जो है 4 mm भी डाल देते हैं, और जहाँ ज़्यादा लोड की संभावना रहती है वहाँ 6 mm भी डाल देते हैं। तो वायरिंग में जो है यही 6 mm तक यूज होता है। बाकी आपके वहाँ कितने mm तक की ज़रूरत है आप अपने बजट के हिसाब से अपने दुकान पर रख सकते हैं। मेरे दुकान पे 4 mm तक रहता है, लेकिन 4 mm प्रेजेंट टाइम में नहीं है, 2.5 mm तक था। 2.5 mm मैं आपको दिखा दिया। तो इसमें तार में आपने नोट किया 0.75 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm। उसके बाद से हम बिट वायरिंग में दिखा देते हैं कि आपको जो है ये बिट होती है, इसको जो है बीच में से खोल के उसके बाद दीवार पे रख के इसमें काटी आती है जिसको बोलते हैं बिट काटी, वो भी नोट कर लीजिए बिट काटी। इस बिट को दीवार पे मारने जो ओपन वायरिंग किया जाता है, तो दीवार पे वो वायरिंग में ये पट्टी यूज होती है। इसकी हाइट होती है करीब 6 फीट,
इसमें 8 फीट में भी आती है, लेकिन 6 फीट ज़्यादा ही होती है क्योंकि सबसे बढ़िया होती है 6 फीट, क्योंकि ये लपती नहीं है। 8 फीट लपने का चांस रहता है, बहुत प्रॉब्लम होती है उसको दीवार पर ठोकने में। तो ये बीट के बारे में, बीट आप नोट कर लीजिए और बीट कांटे भी नोट कर लीजिए। फिर बीट में यूज होने वाला कुछ पार्ट आता है, जैसे जो है जब बीट हम ठोकते हैं तो जहाँ कोना होता है या जहाँ जॉइंट हो जाता है या जहाँ से नीचे की तरफ उतरता है, एल मॉडल हो जाता है, तो वहाँ पे इस तरह के कुछ पॉइंट यूज होते हैं। तो जैसा कि ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये इंटरनल है, मतलब जहाँ पे कोना जो है इस तरह का रहेगा तो इसमें घुसाने के लिए ये इंटरनल कोनिया लग जाएगा, और यही कोना अगर ऐसा रहेगा तो एक्सटर्नल कोनिया वो आता है। और तो इसका मैं पूरा आपको रेंज बता देता हूँ। तो इसमें आएगा स्ट्रेट ज्वाइंट, फिर आएगा एल ज्वाइंट, फिर आएगा टी ज्वाइंट, फिर आएगा इंटरनल कोनिया मतलब अंदर कोनिया, फिर आएगा एक्सटर्नल कोनिया मतलब बाहर कोनिया। तो इसमें ये 4-5 आइटम जो है आप ले लेंगे। बिट वायरिंग का जो है ये आइटम हो गया, और बिट वायरिंग में एक आइटम और है जंक्शन, जिस पे होल्डर लगाते हैं, वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये हो गया बिट वायरिंग का जो है सामान। और बोर्ड वगैरह तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 में जो है बोर्ड वगैरह इसका दिखाई दिया हूँ कि किस किस टाइप का जो है बिट वायरिंग में आप जो है बोर्ड यूज करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंसील वायरिंग का जो है। अब इसके बाद दिखाऊंगा कंसील वायरिंग में जो है किस तरह के प्लेट यूज होते हैं और किस तरह के बोर्ड यूज होते हैं। जबकि बोर्ड तो मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर से इस बार मैं प्लेट के साथ बोर्ड दिखाऊंगा, उसकी स्विच दिखाऊंगा, उसमें कौन कौन से सामान यूज होते हैं वो मैं सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। तो लेकिन उससे पहले जो छोटे छोटे सामान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको और क्या क्या लेना है। तो इसमें आप जो है अपने शॉप पे प्रेस कॉइल भी रख सकते हैं, अगर रिपेयरिंग करते हैं तब भी रख सकते हैं, नहीं करते हैं तब भी आप रख सकते हैं। इसको जिसको ज़रूरत रहेगी वो लेता है। तो प्रेस कॉइल में 2 मॉडल आता है, एक ये आता है इस टाइप का, एक जो सीधा यू मॉडल में आएगा, फिर एक ये चपटे में प्लेट मॉडल आएगा। तो इसमें भी वाट का हिसाब किताब होता है। इसमें 450 वाट, 650 वाट, 750 वाट, 1000 वाट, इस तरह से वाट होता है। तो ये सब वाट आप नोट कर सकते हैं। प्रेस कॉइल नोट कर लीजिए, बाकी आप जाके वहाँ से जो समझ में आएगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मतलब प्रेस कॉइल, प्रेस एलिमेंट, इसको लिख सकते हैं प्रेस एलिमेंट। तो ये प्रेस एलिमेंट हो गया। उसके बाद से मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ज़्यादा यूज होने वाला जो है ये सामान, ये इसको बोलते हैं पथरी, फ्यूज, मतलब पत्थर का ये फ्यूज होता है। ये मेन बोर्ड, ये 32 एम्पियर है, ये 16 एम्पियर है। ये 2 तरह का फ्यूज यूज होता है। लोड के हिसाब से लोग जो है कहीं 32 लगाते हैं, कहीं 16 लगाते हैं। तो ये इस तरह से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक पतला तार बांधा जाता है कि अगर किसी तरह का लोड पड़े या कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो वो तार जल जाए और घर की सप्लाई कट जाए। तो ये तो फ्यूज हो गया। तो फ्यूज में आप मतलब इसको बोलते हैं फ्यूज मतलब पथरी, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, ये 2 साइज आती है। इसके ऊपर जो भी आती है साइज़ें, लेकिन हाउस वायरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज होती है। 415 वोल्ट जो है 32 एम्पियर आता है, तो 415 वोल्ट 16 एम्पियर आता है। ये आपने देख लिया पथरी। मॉडलर सामान दिखाने से पहले जो जो छोटा सामान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर अगर वॉशिंग मशीन का कुछ पार्ट रखना चाहते हैं तो वॉशिंग मशीन का भी पार्ट रख सकते हैं, क्योंकि मेरे वहाँ जो काम होता है वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन फ्रिज का, तो मैं उसका भी पार्ट रखता हूँ। ये आपका स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर में सिर्फ 2 वायर होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता, तो 2 वायर सिर्फ होता है स्पिन टाइमर में। ये आप ले सकते हैं। ये नॉर्मली लगभग सभी में एक जैसा होता है। और उसके बाद आएगा जो है आपका वॉश टाइमर। वॉश टाइमर में तमाम कंपनी का, तमाम मॉडल के हिसाब से वॉश टाइमर होता है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 4 तार का है। इसमें एक तार कॉमन बना दिया यहाँ से लेके यहाँ पे। तो इस 4 तार का, 6 तार का, 7 तार का आप जो है नॉर्मली अपने शॉप पे रख सकते हैं वॉश टाइमर। अगर फ्रिज का अगर सामान रखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फ्रिज के सामान में ये बता दिया, वॉशिंग मशीन के सामान में। फ्रिज के सामान में आपका जो है रिले आता है, 1 फुटी, 2 फुटी, 3 फुटी, इस टाइप में जो है रिले आएगा। उसका ओवरलोड आएगा, ओवरलोड एक ही मॉडल आएगा। और उसमें आप थर्मोस्टेट स्विच ले सकते हैं। ये सब सामान भी आप रख सकते हैं। उसका बल्ब रख सकते हैं, फ्रिज का बल्ब रख सकते हैं। ये छोटे छोटे फ्रिज के पार्ट होते हैं जो आप अपने शॉप पे रख के मतलब अच्छी कमाई कर सकते हैं उससे। उसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ मॉडलर बोर्ड, जो कंसील वायरिंग यूज होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्लेट है,
ये प्लेट कंसिल वायरिंग में यूज होता है। ये 12 मॉडल है। जैसा इसके पहले मैं जो है पीवीसी बॉक्स में जो है जो पट्टी वायरिंग में यूज़ करते हैं हम लोग, वो गैंग बॉक्स में आपको दिखाया था। और उसके बाद मैं बताया था कि एक अलग से भी प्लेट आती है, उसका बॉक्स अलग होता है जो कंसिल वायरिंग में यूज होती है। तो ये कंसिल वायरिंग में भी यूज हो जाती है और बिट वायरिंग में भी हो जाती है। लेकिन बिट वायरिंग में इसके पीछे पीवीसी बॉक्स थोड़ा अलग मॉडल का होता है। लेकिन कंसिल वायरिंग में हम लोग ये लोहा बोर्ड यूज़ करते हैं। तो ये 12 मॉडल का बॉक्स है। इसको हम लोग दीवार के अंदर डाल देते हैं। प्लास्टर होने के बाद तो फिर इस प्लेट पे सारी स्विच सॉकेट लगा के जो है इस पर टाइट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इस पर सेट हो जाता है। मैं पन्नी से नहीं निकाल रहा हूँ, इसको ऊपर से ही दिखा रहा हूँ। तो ये 12 मॉडल है। बाकी इसके बारे में तो मैं समझा ही दिया हूँ कि 12 मॉडल मतलब 12 स्विच इसमें लग जाएगी। सॉकेट लगाएंगे तो 2 पॉइंट सॉकेट। तो इस तरह से 12 मॉडल बोर्ड लोखंड का और 12 मॉडल उसके ऊपर का प्लेट, मॉडलर प्लेट नोट करेंगे 12 मॉडल। तो वो तमाम कंपनी जो आपके वहाँ चलता है उस हिसाब से आप उस कंपनी का ले सकते हो। उसमें मैं कोई ब्रांड नहीं बताऊँगा, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। लेकिन मॉडल सबका जो साइज़ एक ही आता है, बस उसका जिस कंपनी का जो है आप प्लेट लेंगे उसी कंपनी का स्विच लें, बेहतर होगा, सेट करने में आसानी होगी। क्योंकि एंकर पेंट 12 मॉडल के बाद आता है 8 मॉडल। 8 मॉडल में मैं जैसा दिखाया था उसमें बिट वायरिंग में कि लंबे में आता है 1 2 3 4 खाने में आता है, मतलब 8 स्विच लगेगी। ठीक है, इसके पीछे का ये 8 मॉडल बोर्ड है। 8 मॉडल बोर्ड और 6 मॉडल बोर्ड में ज़्यादा अंतर नहीं आता, इसको पहचानने का एक ही वो 8 मॉडल बोर्ड में जो है ये ऊपर नीचे 4 स्क्रू का ऑप्शन देता है। ठीक है, और 6 मॉडल में जो है 2 स्क्रू का ऑप्शन देता है। इसके बाद मैं 6 मॉडल भी दिखा देता हूँ। लेकिन 8 मॉडल में एक चौरस भी बोर्ड आता है, तो वो चौरस भी मैं दिखा देता हूँ कि स्क्वायर में किस टाइप का होता है। तो ये रहा आपका जो है स्क्वायर, ये भी 8 मॉडल वो है, ये 8 मॉडल स्क्वायर में आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये हो गया स्क्वायर में जो है 8 मॉडल और लंबे में 8 मॉडल, देख लिए दोनों। उसके बाद आता है 6 मॉडल। वो मतलब सारा प्लेट लिखना है। लोहे का बॉक्स तो मैं नोट ही करा दिया हूँ। मतलब मॉडलर प्लेट में आप लिखेंगे 8 मॉडल प्लेट, 12 मॉडल प्लेट, 18 मॉडल प्लेट, 8 मॉडल जो है स्क्वायर, 8 मॉडल लंबा, जैसा मतलब आपको ज़रूरत है, जैसा बोर्ड आप लगाए होंगे अंदर का पीछे वाला उस हिसाब से आपको बताना। तो ये 6 मॉडल में देखिए जो है साइड में सिर्फ दो स्क्रू कसने का। 8 मॉडल में 4 होता है, यहाँ ऊपर नीचे इस तरह से 4 स्क्रू होता है। तो ये 6 मॉडल प्लेट। फिर आपका इसके बाद 6 मॉडल के बाद आएगा 4 मॉडल। ये 4 मॉडल का बॉक्स है, उसके ऊपर की ये प्लेट है। ये सब कंसिल वायरिंग का है, 4 मॉडल प्लेट। 4 मॉडल के बाद आएगा आपका 3 मॉडल। ये आपका 3 मॉडल है, पीछे का है 3 मॉडल लोहे का बॉक्स, ये ऊपर से 3 मॉडल प्लेट। उसके बाद से आपका आएगा 2 मॉडल। देखिए मैं आपको बताया था कि 2 मॉडल मॉडलर में जो है एक ही बॉक्स रहेगा, लेकिन उसी पे जो है 2 मॉडल भी लगेगा और 1 मॉडल भी लगेगा। तो 1 मॉडल की जो प्लेट मेरे पास प्रेजेंट टाइम में है नहीं, 1 मॉडल का 2 मॉडल की प्लेट है, तो मैं 2 मॉडल का आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 2 मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल पे ही लगेगा। तो बॉक्स आप 1 मॉडल नहीं खोजेंगे कंसिल में, आप लेंगे 2 मॉडल बोर्ड, और अगर प्लेट आपको 1 मॉडल लगाना है इस पर, तो इसी 2 मॉडल बोर्ड पे आप 1 मॉडल प्लेट लगा सकते हैं। उसके बाद से जो है मैं बिट वायरिंग में जैसे बोल रहा था कि जो अलग से ये प्लेट वाला सिस्टम होता है, तो ये देखिए ये बॉक्स है, ये प्लेट है, ये यही प्लेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके पीछे का जो है ये पीवीसी बॉक्स है, ये इस तरह से सेट होता है। ये 3 मॉडल है, ये देखिए 2 मॉडल सॉकेट की जगह लिया, एक इसकी स्विच, ये 3 मॉडल बोर्ड है। बाकी एक आइटम और आप नोट कर लीजिए, सीलिंग रोज। ये ट्यूबलाइट वगैरह लगाने में ज़्यादा करके यूज होता है सीलिंग रोज। और कहीं कहीं जो है छत में अगर छोटा वाला जंक्शन पड़ा होता है फैन वाले पॉइंट पे, तो वहाँ भी सीलिंग रोड लगा देते हैं। और ट्यूबलाइट लगाने में एक ऑप्शन और आता है, जहाँ होल्डर लगा होता है उसका एक आता है होल्डर एडाप्टर। एक होल्डर एडाप्टर निकाल के दिखाओ, यह होगा होल्डर एडाप्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तब तक तो मैं ये सब आपको दिखा दिया मॉडलर प्लेट। अब मॉडलर प्लेट के अलावा मॉडलर स्विच के बारे में आप नोट कर लीजिए। मॉडलर स्विच जो है आपका ये 6 एम्पियर जो है मॉडलर स्विच है। उसके बाद 6 एम्पियर आपका जो है सॉकेट है। सॉकेट 2 मॉडल में आता है, एक शटर टाइप का आता है, एक विदाउट शटर आता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर शटर लगा हुआ है, ये गोल पिन है। तो ये हो गया आपका मॉडलर जो है स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, ये मॉडलर है सब। रेगुलेटर, ये रेगुलेटर है कम बेसी करने वाला।
फिर 2 वे स्विच 6 एम्पियर 2 वे स्विच। 2 वे स्विच में मतलब ये 3 पॉइंट होता है, इसमें 1 वे स्विच में 2 पॉइंट होता है। 16 एम्पियर भी 2 वे स्विच आती है, 2 वे स्विच 16 एम्पियर है, ये आप नोट कर लीजिए। 16 एम्पियर स्विच 1 वे स्विच, ये 1 वे स्विच है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट है। और 16 एम्पियर सॉकेट, ये हो गया जो है आपका मॉडलर का स्विच सॉकेट, मॉडलर का प्लेट। अब प्लस ये आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट में लगाने वाला होल्डर और एडाप्टर, यही इसमें तार जो लगा देते हैं, यहाँ तो तार लगा देते हैं, इसको बंद करेंगे और उसके बाद से ये होल्डर में इस तरह जैसे बल्ब लगता है उस तरह से लगा देंगे। ये ट्यूबलाइट में लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर कभी ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई तो इसको निकाल के हम बल्ब लगा लेते हैं इसमें। तो दोस्तों ट्यूबलाइट के बारे में मुझे याद नहीं बताया कि नहीं बताया, तो ये आप एलईडी ट्यूबलाइट आजकल आती है, अब पहले वाली राड जैसी नहीं है, तो आप एलईडी ट्यूबलाइट भी नोट कर सकते हैं। तो ये एलईडी ट्यूबलाइट हो गया। बाकी अब जो सामान मैं नहीं निकाल पाया हूँ वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि अब मेरी शॉप जो है सामान सब अंदर रखाने लगा। आप देख सकते हैं कि मशीन वगैरह सब पीछे अंदर आ चुकी है, तो अब निकालने का समय नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलते जा रहा हूँ और आप उसको नोट करते जाइए। इसके अलावा आपको जो है खीला लेना होगा, स्टील खीला। स्टील खीला में जो है साइज़ आती है 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, मतलब इसके ऊपर भी आती है, लेकिन आप 2.5 इंची तक जो है खीला हमारे यूज में आता है। प्लस बिट वायरिंग करते टाइम हमें उसकी ज़रूरत होती है गुल्ली और स्क्रू की। तो गुल्ली किसको बोलते हैं, कहीं कहीं ग्रिप भी उसको बोलते हैं, जैसे ड्रिल मार के उसमें प्लास्टिक की होती है, आपको दिखा देता हूँ। ये इसको जो है गुल्ली हम लोग बोलते हैं, आपको वहाँ हो सकता है ग्रिप बोला जाता हो, मतलब जगह जगह के हिसाब से इसको अलग अलग चीज़ भी बोलते हैं। तो ये आप देख के वैसे ही पहचान सकते हैं। ये 6 mm की बीट से जो है ड्रिल मार के इसको ठोक के उसके बाद इस पर स्क्रू मारा जाता है, जिसकी साइज़ होती है 35-60, जिसको हम लोग हाथ थ्रेड स्क्रू भी बोलते हैं। तो आप ये ग्रिप और 35-60 स्क्रू नोट कर लीजिए। उसके बाद से जो है ब्रास स्क्रू आता है, जैसे कंथिल वायरिंग में ब्रास स्क्रू जो है कसा जाता है, होल्डर कसा जाता है ब्रास स्क्रू से। और जो फैन सीट लगती है, फैन सीट भी एक दिखाना, फैन सीट और राउंड सीट दोनों, फैन सीट और राउंड सीट जो को टाइट करने के लिए ये स्क्रू का यूज होता है। इसको हम लोग मतलब ये पीतल कलर में होता है, तो इसको हम लोग ब्रास स्क्रू बोलते हैं। और वो सीट ये होती है, ये इसको हम लोग फैन सीट बोलते हैं। जो छत में फैन बॉक्स पड़ा होता है उसको कवर करने के लिए ये कवर लगा के हम लोग बंद कर देते हैं। और अगर जब पंखा लगाना होता है तो ये बीच में जो जाली वाला हिस्सा है ये कट जाता है, और इसी में राड डाल के उसके बाद टाइट कर देते हैं। उसके बाद इसको लगाने के बाद ये स्क्रू से फैन बॉक्स में टाइट कर देते हैं, बराबर छत को एकदम, मतलब फैन बॉक्स को एकदम कवर कर लेता है, मतलब कोई भी छेद दिखता नहीं है। और ये राउंड सीट होता है। कंथिल वायरिंग करते टाइम जो जंक्शन वगैरह हम लोग एक्स्ट्रा लगा देते हैं वहाँ इसको लगा के बंद कर देते हैं, और जहाँ होल्डर लगाना होता है वहाँ भी हम इसको लगाते हैं, इसके ऊपर होल्डर लगाते हैं। तो आप ये इसको राउंड सीट बोलते हैं। तो वो फैन सीट, ये राउंड सीट, ये भी नोट कर सकते हैं। होल्डर जो है मैं बता देता हूँ, देखिए ये ऐसे इसमें तार निकाल के कनेक्शन करने के बाद ऐसे रख के और इसको ये यहाँ से स्क्रू पे ऐसे डालते हैं, और जो CI जंक्शन होता है उसके ऊपर थ्रेड बना होता है उसमें टाइट कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राउंड सीट, फैन सीट और ब्रास स्क्रू। ब्रास स्क्रू की मैं साइज़ बता देता हूँ, जाने दो इतना डिटेल में, ठीक। ब्रास स्क्रू की साइज़ होती है 1 इंची, 1.5 इंची, और इसकी आधी इंची भी आती है, फिर 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची। 3 इंची तक बहुत हो जाता है। इतनी साइज़ का आप ब्रास स्क्रू अपने शॉप पे रख सकते हैं। तो दोस्तों लगभग सारा कुछ जो है मैं आपको बता दिया हूँ। अगर कोई चीज़ छूटा हो तो मुश्किल है। हाँ, फेविक्विक आप अपने दुकान पे रख सकते हैं, प्लस ये सेल वगैरह भी रख सकते हैं। ये डबल ए सेल है, और एक ट्रिपल ए सेल आता है जो इससे भी पतला होता है। ये ट्रिपल ए सेल है, ये एकदम पतला वाला सेल है जो रिमोट वगैरह में अक्सर करके यूज होता है। और ये आप कैप भी यूज कर सकते हैं। ये कैप जो लटकाने वाला होल्डर लोग लगाते हैं बल्ब वगैरह, वहाँ पे ये कैप यूज होता है। तो ये होल्डर कैप है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और ये कैप फैन कैप है, ये भी अलग से आता है। तो इस टाइम सीज़न आप जा रहा है तो आपको फैन कैप की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। और कुछ सामान, हाँ, DTH स्टैंड, DTH LED TV जहाँ टंगती है
वहाँ उसके नीचे उसकी मशीन रखने के लिए तो उसका एक स्टैंड आता है, उसको बोलते हैं DTH स्टैंड या रिसीवर स्टैंड, वो भी आप नोट कर सकते हैं। और मैं शॉप में एक बार नज़र दौड़ा के मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। हाँ, जो ओपन वायरिंग करते हैं, मतलब जहाँ बिट नहीं करना, अंडरग्राउंड नहीं करना, या इस तरह के अगर तार से करना है, तो इसको ठोकने के लिए जो है दीवार पे सेट करने के लिए आती है क्लिप। तो वो क्लिप की साइज़ होती है स्टार्टिंग 2.5 mm, फिर 4 mm, फिर जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये 16-25 mm तक जो है ये क्लिप मिलेगी। ये क्लिप ये इस टाइप की होती है, ये इस तरह से, मतलब ये घरारी है, इसमें मतलब तार इस तरह से सेट करते हैं और ये इस पर खीला लगा हुआ है, इसको ठोक देते हैं, दीवार में सेट हो जाता है। तो इसकी साइज़ जो है मैं बता दिया, ये भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, और ये कहाँ यूज होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और कोई सामान जो है, और बाकी हीटर वगैरह आप रख सकते हैं। और हीटर के अलावा टार्च वगैरह, इमरजेंसी लाइट, वो तो मैं बता ही दिया। फ़ैन वगैरह तो ये तो नॉर्मली है, और सीज़न ऑफ जा रहा है तो इसके बारे में क्या बताना। अगर रखना चाहते हैं तो कोई भी फ़ैन अभी ला के रख सकते हैं। बाकी फ़ैन के बारे में सीज़न आने बता देंगे। और अब वीडियो को लगभग समाप्त करने का समय आया। हाँ, कंटिन्यूटी टेस्टर आप रख सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं नज़र पड़ गई तो आपको वो भी बता दे रहा हूँ। ये यूज होता है वायरिंग करते टाइम, या तार शॉर्ट होता है या कोई सामान ख़राब होता है उसके चेक करने के काम में आता है। ये कंटिन्यूटी टेस्टर बोलते हैं। ये जब ऐसे सटाएंगे तो ये इसके अंदर लाइट जलेगी, आप देख सकते हैं लाइट जल रही है। ये तार वगैरह ख़राब चेक करने के काम में आता है। तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी ला के अपने शॉप पे रख सकते हैं, ये भी दिखता है। और इसके अलावा बाकी कुछ छोटे छोटे आइटम होंगे। इतना जो है आपको शॉप खोलने के लिए बहुत है। इतना सामान अगर आप ले लेते हैं तो आपकी बढ़िया एक शॉप ओपन हो जाएगी। और बाकी तो धीरे धीरे जानकारी खुद होती रहेगी, और जो बचा खुचा होगा वो मैं आपको जानकारी समय समय पे देता रहूँगा। जैसे कि अब ठंड का मौसम आ रहा है, ठंड के मौसम में क्या क्या आपको लाना चाहिए वो सब मैं बताऊँगा। लेकिन आज के वीडियो में लगभग सब कुछ बता दिया हूँ। जो मतलब मुझे नज़र आया, जो मेरे सामने पड़ा, जो मेरे दिमाग में था, सारा कुछ बता दिया हूँ। और तो आज की वीडियो में अब आप लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा। और लास्ट टाइम मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।